Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, in this video we will see BA English Literature Semester 2 पेपर 2 का यूनिट नंबर 4 जिसमें टॉपिक हमारा लगा हुआ है एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री बाय जॉन ड्राइडन. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस की ओर लेके चलती हूँ ताकि आप श्योर हो जाएं कि आप कौन सा पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं बीए में इंग्लिश लिटरेचर का. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ. सो फ्रेंड्स, ये है हमारा सिलेबस बीए इंग्लिश लिटरेचर का अकॉर्डिंग टू NEP 2020 लेटेस्ट सिलेबस है, जिसमें से आज हम लोग सेमेस्टर 2, ये रहा सेमेस्टर 2 पेपर 2 का यूनिट नंबर 4 में लगा हुआ है टॉपिक एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री बाय जॉन ड्राइडन. तो आज इसको टॉपिक को कवर करेंगे. देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर सेशन को लेके आऊँगी. तो सबसे पहले ये क्या है, यह वर्क, इसके अंदर क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं और क्या ड्राइडन ने कहा है इस वर्क में, उसको पहले जानते हैं. देन क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो फ्रेंड्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री 1668, वो ये जो वर्क है वो जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है. जॉन ड्राइडन एक फेमस रेस्टोरेशन एज के पोइट ऑथर थे. इन्होंने बहुत सारे वर्क बेस्ड ऑन मोनार्की, जो सिचुएशन चल रहा था, करंट सिचुएशन, उस पर बेस्ड बहुत सारे वर्क इन्होंने अच्छे अच्छे लिखे हैं. तो उनमें से आज जो ये टॉपिक है एन एसे ऑफ ऑन ड्रामेटिक पोइट्री, ये भी इनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट वर्क है. तो फ्रेंड्स, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री, इस वर्क में जॉन ड्राइडन 4 लोगों के डिबेट को बताते हैं. यानी कि 4 कैरेक्टर होते हैं, वो अपने अपने कंट्री के बारे में, राइटिंग के बारे में तारीफ करते हैं. तो उसके बारे में इस एसे में इन्होंने ब्यूटीफुली बताया है. तो चलिए मैं साथ में पढ़ते जाती हूँ और आपको बताते जाती हूँ. जॉन ड्राइडन एसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री was likely written in 1666 during the Great Plague of London and published in 1668. यानी कि जो जॉन ड्राइडन है वो एसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री 1666 ईस्वी में लिखा जब ग्रेट प्लेग चल रहा था लंदन में, एंड इस वर्क को इन्होंने पब्लिश किया 1668 में, यानी कि आफ्टर 2 years. An essay on dramatic poetry is a dialogue among 4 speakers. और यह जो essay on dramatic poetry वर्क है वो एक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें 4 स्पीकर एक दूसरे से डिबेट करते हैं. पहला जो स्पीकर है फ्रेंड्स क्राइट्स, एंड दूसरा जो यूजीनियस है. ये दोनों एंशिएंट एंड मॉडर्न लिटरेचर ड्रामा को डिबेट करते हैं. यानी कि क्राइट्स एंशिएंट को सुपीरियर मानता है एंड मॉडर्न को क्रिटिसाइज करता है, एंड जो यूजीनियस है सेकंड कैरेक्टर, वो मॉडर्न ड्रामा को सुपीरियर मानता है और बोलता है कि एंशिएंट ड्रामा बेकार है. तो ये दोनों कैरेक्टर के बीच में डिबेट चलता है. देन उसी तरह लिसिडियस जो फ्रेंच लिटरेचर को सपोर्ट करता है, एंड निएंडर जो ड्राइडन खुद होते हैं वो इंग्लिश ड्रामा को सुपीरियर मानते हैं. तो ये दोनों के बीच में डिबेट चलता है. हालांकि निएंडर फ्रेंच ड्रामा को अच्छे भी बोलते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं इस वर्क में. तो चलिए हम लोग डिटेल से अब पढ़ते हैं. मैंने आपको सरफेस लेवल में बता दिया कि लोग किस बात पे डिबेट करते हैं. अब चलिए डिटेल में चलते हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कैरेक्टर है इस डॉलिक का 4 स्पीकर्स में, सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो है क्राइट्स, जो रॉबर्ट हॉवर्ड होते हैं. रॉबर्ट हॉवर्ड है, उनको एज ए फिक्शनल कैरेक्टर क्राइट्स के नाम से जाना जाता है इस वर्क में, जिसका मतलब होता है जज और क्रिटिक. और ये जो क्राइट्स हैं वो एंशिएंट ड्रामा एंड ब्लैंक वर्स को सपोर्ट करते हैं. देन है सेकंड जो स्पीकर, वो है यूजीनियस, जो रिप्रेजेंट करते हैं चार्ल्स सेकविले. यानी कि जो चार्ल्स सेकविले हैं वो एज ए फिक्शनल कैरेक्टर यूजीनियस के नाम से जाने जाते हैं इस वर्क में, जिसका मतलब होता है वेल बोर्न. देन ही सपोर्टेड मॉडर्न ड्रामा. देन फ्रेंड्स, जो थर्ड कैरेक्टर है वो है लिसिडियस, जो चार्ल्स
सर चार्ल्स सेडले रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो सर चार्ल्स सेडले हैं वो एज ए फिक्शनल कैरेक्टर लिसिडियस के नाम से जाने जाते हैं और ये सपोर्ट करते हैं फ्रेंच ड्रामा को और लिटरेचर को। देन हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है इस ऐसे का डायलॉग का वो है निएंडर, जो खुद जॉन ड्राइडन होते हैं। और ये जॉन ड्राइडन है वो फिक्शनल कैरेक्टर एज ए फिक्शनल कैरेक्टर निएंडर के नाम से जाने जाते हैं इस वर्क में, और इनका नाम का मतलब होता है न्यू मैन। तो ये जो मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया है फ्रेंड्स, क्राइट्स का, यूजीनियस का, लिसिडियस का एंड निएंडर का, वो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। चाहे आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दो या फिर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट एंड इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे दो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनके मीनिंग पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है कि निएंडर जो ड्राइडन खुद है वो उनका नाम का मीनिंग क्या है, तो न्यू मैन। और ये जो निएंडर है वो सपोर्ट करते हैं इंग्लिश ड्रामा एंड राइम को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया है शॉर्ट में कि कौन क्या किस जोनरा को, किस लिटरेचर को सपोर्ट करते हैं। अब चलिए वन बाय वन क्राइट्स के क्या व्यूज़ थे, क्या ओपिनियन थे एंशिएंट ड्रामा के प्रति, ब्लैंक वर्स के प्रति, यूजीनियस का क्या व्यूज़ थे मॉडर्न ड्रामा के प्रति, लिसिडियस का, फिर निएंडर का। तो वन बाय वन हम लोग चलिए अब देखते हैं। तो क्राइट्स का हिज व्यूज़ ऑन ड्रामा। क्राइट्स he supported ancient drama and he notes that poetry is now held in lower esteem in an atmosphere of few good poets and so many several judges. His essential argument is that the ancients were faithful imitator and wise observer of the human nature, which is so torn and ill represented in our plays. They have handed down to us a perfect resemblance of her, which we like ill copier, neglecting to look on have rendered monstrous and disfigured. मतलब फ्रेंड्स इन लिटर वर्ड में मैं आपको बताती हूँ कि क्राइट्स एंशिएंट ड्रामा को सपोर्ट करते थे। वो बोलते थे कि जो एंशिएंट ड्रामा है वो एक फेथफुल इमिटेटर होता है एंड वाइज ऑब्जर्वर होता है ह्यूमन नेचर का। ह्यूमन नेचर में क्या बीत रहा है उसको एक फेथफुली इमिटेट करके ड्रामा में दिखाया जाता है इन एंशिएंट ड्रामा में ऑथर के थ्रू। और ये बोलते हैं मॉडर्न ड्रामा के लिए कि मॉडर्न ड्रामा जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है, उसमें बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, उसमें रियलिटी को फेथफुली नहीं इमिटेट करके ऑथर दिखाते हैं। तो इनका जो डिबेट था वो मॉडर्न ड्रामा से था। तो क्राइट्स ने एंशिएंट ड्रामा को बोला है कि यह एक फेथफुल इमिटेटर होता है एंड वाइज ऑब्जर्वर होता है ह्यूमन नेचर का। एंड इन्होंने यह भी कहा है कि एरिस्टोटल जो एक ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने 3 यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को जो यूज किया है वो ठीक किया है। और इन्होंने इस 3 यूनिटीज को भी सपोर्ट किया है कि कोई भी ड्रामा है वो एक फेथफुल इमिटेटर होता है, इसलिए कोई भी ड्रामा को एक सही टाइम पे, एक सही प्लेस पे एंड एक सही एक्शन पे ही रिप्रेजेंट करना चाहिए ऑडियंस के बीच में। तो ये हो गया क्राइट्स का व्यूज ऑन एंशिएंट ड्रामा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो हमारा कैरेक्टर है यूजीनियस, इनका क्या व्यूज है ड्रामा के प्रति। तो चलिए देखते हैं। Eugenius supported modern drama and he argues that modern drama are superior to classical drama। मतलब फ्रेंड्स यूजीनियस है वो क्राइट्स के अगेंस्ट होते हैं, यानी कि क्राइस्ट एंशिएंट ड्रामा को सुपीरियर मानते हैं, तो ये उनके अगेंस्ट होते हैं। वो बोलते हैं कि जो मॉडर्न ड्रामा है वो सुपीरियर होता है, ना कि क्लासिकल ड्रामा। ठीक है। He encounters that since the modern know more of science and philosophy, they are capable of reproducing nature more faithfully than ancient. He also point out that the ancient recycled the same plot over and over again. ये बोलते हैं कि जो मॉडर्न ड्रामा है वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक एंड फिलोसफी पे चलता है और ये कैपेबल होता है कि
जो ह्यूमन नेचर में जो चल रहा है उसे फेथफुली रिप्रेजेंट किया जाए रेदर देन एंशियंट। और ये यह भी बोलते हैं एंशियंट ड्रामा के लिए कि जो एंशियंट ड्रामा है वो बार बार एक ही प्लॉट को बार बार ऑडियंस को दिखाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती है। देन आगे ये बोलते हैं यूजीनियस आल्सो berates the ancient for not dealing sufficiently with love, but rather with lust, cruelty, revenge, ambition, which were more capable of raising horror than compassion in an audience। और यूजीनियस बोलते हैं कि जो एंशियंट है वो अपने ड्रामा में लव का थीम को अच्छे से नहीं डील कर पाते हैं, बल्कि वो लस्ट, क्रुएलिटी, रिवेंज एंड एम्बिशन को दिखा के ऑडियंस के मन में दया के प्रति उनको जागृत ना करके उनके मन में एक हॉरर पैदा कर देते हैं। तो ये इनका व्यूज़ था एंशियंट के खिलाफ कि एंशियंट है वो बहुत ही बेकार राइटिंग होती है, इसमें जो लव का फीलिंग होता है उसे लस्ट, क्वालिटी, रिवेंज, एम्बिशन को इस तरह से दिखाया जाता है कि ऑडियंस के मन में हॉरर क्रिएट हो। तो एंशियंट जो ड्रामा है वो बेकार है एंड मॉडर्न ड्रामा है वो मोर कैपेबल होता है साइंटिफिक एंड फिलोसफी चीज़ों को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए यूजीनियस के व्यूज मॉडर्न ड्रामा के प्रति एंड इन्होंने जो क्रिटिसाइज किया एंशियंट को वो। अब चलिए जो थर्ड कैरेक्टर है लिसिडियस, तो लिसिडियस का क्या व्यूज है देखते हैं। लिसिडियस सपोर्टेड फ्रेंच ड्रामा एंड ही आर्ग्यूजेज दैट फ्रेंच ड्रामा इज सुपीरियर टू इंग्लिश ड्रामा। लिसिडियस बोलते हैं कि ये फ्रेंच ड्रामा को सुपीरियर मानते हैं और बोलते हैं कि जो फ्रेंच ड्रामा है वो सुपीरियर है इंग्लिश ड्रामा से। यानी कि लिसिडियस एंड निएंडर के बीच डिबेट चलता है फ्रेंच ड्रामा को लेकर और इंग्लिश ड्रामा को लेकर। ही सो दैट द फ्रेंच प्लॉट केयरफुली प्रिजर्व एरिस्टोटल यूनिटीज ऑफ एक्शन, प्लेस एंड टाइम। He said that the French drama provides variety of emotions without sinking to the absurd genre of tragic comedy, which is a uniquely English invention। और ये बोलते हैं कि जो फ्रेंच ड्रामा है वो एरिस्टोटल के 3 यूनिटीज एक्शन, प्लेस एंड टाइम को फॉलो करता है एंड ये ड्रामा जो है वो एक वैरायटी देता है इमोशन का विदाउट ट्रेजिक ड्रामा को यूज किए हुए। फ्रेंड्स, निएंडर ने जो ड्राइडन है वो ट्रेजिक ड्रामा को सपोर्ट करते हैं, तो उसी के डिबेट में वो बोलते हैं कि जो ट्रेजिक ड्रामा है, ट्रेजिक कॉमेडी है, वो एक अब्सर्ड जॉनरा होता है। तो ये ट्रेजिक कॉमेडी को अब्सर्ड मानते हैं और इसका सपोर्ट नहीं करते। ये केवल एरिस्टोटल के यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को सपोर्ट करते हैं। आगे ये बोलते हैं ही ऑल्सो पॉइंट्स आउट द फ्रेंच आर proficient at proportioning the time devoted to dialogue and action on the hand and narration on the other। और ये बोलते हैं कि जो फ्रेंच ड्रामा है वो सुपीरियर है इंग्लिश ड्रामा से एंड ये नरेशन भी अच्छा करता है। तो ये हो गए लिसिडियस के व्यूज़ फ्रेंच ड्रामा को लेकर एंड इनका जो डिबेट चलता है निएंडर से उसका व्यूज। ठीक है, अब चलिए जो लास्ट हमारा बचा हुआ है निएंडर, जो ड्राइडन खुद है जो इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। निएंडर सपोर्टेड इंग्लिश ड्रामा एंड ही कंसिडर्ड फ्रेंच पोइट्री टू बी ब्यूटीफुल बट लाइक अ स्टेचू। निएंडर फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, उनका बुराई भी नहीं करते, मतलब बीच बीच में रहने का ये काम कर रहे हैं। तो निएंडर है वो इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि जो फ्रेंच ड्रामा है, फ्रेंच पोइट्री है, वो सुंदर तो होते हैं लेकिन एक स्टैचू के तरह होते हैं।
He believed that English playwrights are best at imitating human nature. He preferred Shakespeare over Ben Jonson because Shakespeare had a greater scope and he supported tragic comedy genre in writing. और ये बोलते हैं कि जो इंग्लिश ड्रामा होता है वो एक बेस्ट इमिटेटर होता है ह्यूमन नेचर का। एंड ये बोलते हैं कि इन्होंने शेक्सपियर को प्रिफेयर किया था, ना कि बेन जॉनसन को, क्योंकि जो शेक्सपियर है वो एक जॉनरा ट्रेजिक कॉमेडी जॉनरा को यूज किया था अपनी राइटिंग में, जिसमें जो डेली लाइफ ह्यूमन के नेचर में, ह्यूमन के वर्ल्ड में जो बीतता है, कभी खुशी कभी दुखी, तो उस जॉनरा ट्रेजिक मतलब दुख, कॉमेडी दोनों को मिक्सअप करके वर्क को लिखा। तो ड्राइडन को ये पसंद आया, तो इन्होंने भी ट्रेजिक कॉमेडी जॉनरा को सपोर्ट किया और वर्क भी इन्होंने लिखा है। तो ये हो गए इनके व्यूज इंग्लिश ड्रामा के प्रति। एंड फ्रेंच ड्रामा को भी इन्होंने बोला है कि यह ब्यूटीफुल होता है लेकिन एक स्टैचू की तरह होता है। सो फ्रेंड्स, ये चारों जो स्पीकर हैं उनका ये डिबेट था मॉडर्न ड्रामा, एंशियंट ड्रामा, फ्रेंच ड्रामा एंड इंग्लिश ड्रामा को लेके, यानी कि ड्रामा के जॉनरा को लेके इन चारों के स्पीकर के बीच में डिबेट चल रहा था। So friends, this is all about an essay on dramatic poetry by John Dryden. तो आई होप यह समझ में आया होगा यह वर्क क्या है। यह वर्क सिंपल में एक डिबेट है 4 स्पीकर के बीच जो अपने अपने कंट्री का राइटिंग को सुपीरियर मानते हैं। तो ये रहा आपका चारों जो स्पीकर है उनका डिटेल। तो आपको डिटेल में ये सारे इनके जो नेम है, रिप्रेजेंट नेम जो करते हैं उनको याद करना है, मीनिंग क्या है वो याद करना है, क्योंकि पूछे जाते हैं 1 क्वेश्चन में ग्रेजुएशन में। और आगे मैं आपके लिए लेके आऊँगी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कि किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और आपको किस तरह से आंसर करनी है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी इसका क्वेश्चन आंसर का सेशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। और या नोट्स अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला पे जुड़ जाएं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ पे जाके जल्दी से ज्वाइन कर लें और या PDF को प्राप्त कर लें। वहाँ पे सारे PDF आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।